तो बात करते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की नोट्स की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट एटियोलॉजी के कारण क्या भाई क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का होने का। तो फैमिली हिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, या फिर कारण बोल सकते हैं। अगर पहले किसी को ऐसा उसी परिवार में हुआ हो, है ना। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लेट मैटरनल एज। अगर मदर का जो एज है, प्रेगनेंसी का एज, अगर वो मोर देन 30 ईयर्स है तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे बच्चे के अंदर क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट होने की। एंड अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ चीज़ों की कमी हो गई या फिर कुछ चीज़ें हो गई, लाइक अगर यहाँ पे विटामिन ए एंड बी की कमी हो गई प्रेगनेंसी के समय, तो भी चांसेस हैं कि बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट ना हो पाए, है ना। इसीलिए क्लैप पैलेट एंड क्लैप लिप बन जाता है यार। दोनों का एक ही ईटियोलॉजी है, एक ही तरह से, है ना। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी यहाँ पे क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट हो सकता है। रूबेला इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस में भी देखने को मिल सकता है। कुछ ड्रग्स हैं यार जो कि क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट कर सकते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स एंड डायजिपाम, है ना। एक सिंड्रोम है लाइक जिसको बोलते हैं पेरी रोबिन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, पेरी रॉबिन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, आइसोलेटेड क्लैप पैलेट देखने को मिलता है। आइसोलेटेड क्लैप्ट पैलेट देखने को मिलता है। एंड रेट्रोगेनेथिया मतलब पोस्टीरियर डिस्प्लेस्ड टंग होता है। रेट्रोगेनेथिया दैट इज पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड टंग, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ क्लैप्ट लिप एंड क्लैप पैलेट। नाउ इंसिडेंस की बात करें कि ज़्यादा चांसेस, देखो भाई ये हर 600 बर्थ में किसी ना किसी एक आदमी को क्या हो जाता है, क्लैप्ट लिप एंड क्लैप पैलेट दोनों का है ना। दोनों का यहाँ पे इंसिडेंस है कि हर 600 बर्थ में एक आदमी को क्लैप्ट लिप हो सकता है, हर 600 बर्थ में एक आदमी को क्लैप्ट पैलेट हो सकता है। तो दोनों का इंसिडेंट है 1:600। क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट बोथ। क्लैप्ट लिप की बात करें तो इसका इंसिडेंस क्या है, अराउंड 15% है यार, है ना। एंड मोस्ट कॉमन क्या है, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का क्लैप्ट लिप ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लैप्ट पैलेट की बात करें तो क्लैप्ट पैलेट जो है वो 40% देखने को मिलता है, दैट इज़ 1:1000 लाइव बर्थ में। एंड दोनों एक साथ देखने को मिले तो ये 45% क्लैप लिप और क्लैप पैलेट। देखो ये तो इंसिडेंस होगा कि कब देखने को मिलता है, और ये दोनों की बात करें, अकेला क्लैप लिप 15% लोगों में, है ना। 1:600 लाइव बर्थ जो हो रहा है उसमें 40% में क्लैप पैलेट ओनली, एंड दोनों जो है वो 45% दैट इज 1:600 में दोनों देखने को मिलता है, जो ये हमने ऊपर में देखा, ठीक है। तो ये इंसिडेंस की बात। नाउ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि क्लैप लिप कैसे डेवलप करता है, तो ठीक है। उसके लिए हमको एनाटॉमी समझ आनी चाहिए कि देखो भाई जो डेवलपमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। ये हमारे पास क्या है, ये एफ एन पी मतलब फ्रंटोनेजल प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, MNP दैट इज मीडियन नेजल प्रोसेस, एंड ये क्या है, लेटरल नेजल प्रोसेस। ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, ठीक है। ये जो होता है जब डेवलपमेंट होता है, सो कि ये जो है लेटरल नेजल प्रोसेस वो ये है, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है। ये क्या है, लेटरल नेजल प्रोसेस,
ये क्या है, मीडियन नेजल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्लैप्ट लिप बन गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस फुल फॉर्म का लिख लेते हैं, तो FNP क्या है, इट इज फ्रंटोनेजल प्रोसेस। MNP क्या है, इट इज मीडियन नेजल प्रोसेस। LNP क्या है, इट इज लैटरल नेजल प्रोसेस। मैक्स क्या लिखा हूँ भाई, यहाँ पे ये मैक्सिलरी प्रोसेस है। मैन क्या है, यहाँ पे ये मैंडिबुलर प्रोसेस है, ओके। तो ये हमने बात की वो डेवलपमेंट ऑफ क्लैप्ट लिप। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लैप्ट लिप को हम क्या क्या क्लासीफाई कर सकते हैं यार। एक सेंट्रल टाइप का होता है जिसको हम हेयर लिप भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक फ्यूजन डिफेक्ट है। फ्यूजन डिफेक्ट किसके किसके बीच में, फ्यूजन डिफेक्ट बिटवीन टू नेजल प्रोसेस। दूसरा जो है वो है लैटरल, ये फ्यूजन डिफेक्ट है बिटवीन मैक्सिला, बिटवीन मीडियन नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलर प्रोसेस, बिटवीन मीडियन नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। तीसरा जो है वो है कंप्लीट टाइप ऑफ क्लैप्ट लिप यार। ये जो कंप्लीट टाइप ऑफ क्लैप्ट लिप है ना, यहाँ पे ये एक्सटेंड कर जाता है इनटू द नेजल फ्लोर, एक्सटेंड इनटू नेजल फ्लोर। इसके बाद इनकम्प्लीट वाला जो है ये डज नॉट एक्सटेंड इनटू द नोज, does not extend into the nose। फिफ्थ इज सिंपल टाइप ऑफ क्लैप पैलेट यार, जहाँ पे ओनली सिंपल टाइप ऑफ क्लैप लिप जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लैप लिप ही होता है, ओनली क्लैप लिप, उसके साथ कोई और चीज़ें नहीं होती, ठीक है। एक होता है कंपाउंड, एंड इसमें क्लैप लिप के साथ एल्वेलस भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज गम्स। क्लैप्ट लिप प्लस एल्वियोलस, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ क्लैप्ट लिप। ना अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ क्लैप पैलेट की, बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लैप पैलेट की, ठीक है। तो क्लैप पैलेट कैसे डेवलप करता है, बार सपोज करो कि हमारे पास नेजल सेप्टम है, इस प्रकार से एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्राइमरी पैलेट बनता है, दैट इज प्री मैक्सिला, एंड यहाँ पे बीच में क्या बनता है, नेजल सेप्टम। ये क्या है, सेकेंडरी पैलेट शेल्व्स, एंड दिस इज प्राइमरी पैलेट, प्री मैक्सिला। ये किस में बदल जाता है यार, प्रकार से फ्यूज होता है, एंड देन लेटर ये क्या बना देता है, इस प्रकार का प्राइमरी पैलेट, एंड ये सेकेंडरी पैलेट। ये प्राइमरी पैलेट एंड ये सेकेंडरी पैलेट, इसके बीच में अगर चीज़ें नहीं बन पाई, ठीक है। तो प्राइमरी पैलेट जो है वो डेवलप कहाँ से पड़ता है, फ्रॉम द फ्रंटो मैक्सिलरी प्रोसेस, इट डेवलप फ्रॉम फ्रंटो मैक्सिलरी प्रोसेस। सेकेंडरी पैलेट की बात करें तो सेकेंडरी पैलेट जो है वो मैक्सिलरी प्रोसेस से डेवलप करता है, कि ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है यार, यहाँ पे मैक्सिलरी प्रोसेस की बात करें तो ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है क्लैप्ट
पैलेट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट, ठीक है, जो क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट भी हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये ऊपर वाला जो क्लेफ्ट है ना, ये पूरा बन गया या फिर आधा बन गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्लेफ्ट बन सकता है। अगर हम बात करें क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट की तो हम क्लासीफाई करते हैं इनटू कंप्लीट, दैट इज टाइप 1, जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्यूजन डिफेक्ट होता है यार बिटवीन द प्राइमरी पैलेट एंड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। फ्यूजन डिफेक्ट बिटवीन प्राइमरी पैलेट एंड पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये हो गया क्लेफ्ट ऑफ सेकेंडरी पैलेट, एंड इसमें कंप्लीट हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट में टाइप 2 जो है वो टाइप 2A हो सकता है जहाँ पे बाइफिड यूवुला होता है, या फिर 2B हो सकता है जहाँ पे बाइफिड यूवुला प्लस सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व है। एक होता है 2C जिसमें बाइफिड यूवुला होता है प्लस सॉफ्ट पैलेट प्लस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैप पैलेट, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्लैप पैलेट एंड क्लैप्ट, यहाँ पे लिप का कॉम्प्लिकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। तो कॉम्प्लिकेशन में अगर हम बात करें क्लैप लिप के कॉम्प्लिकेशन की, सो उसमें क्या होगा, एंड क्लैप पैलेट के कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा। तो क्लैप लिप में यहाँ पे अगली फेज होता है जनरली, यहाँ पे अगली फेज ठीक से अच्छे नहीं दिखता यार, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। डिफेक्टिव सकलिंग, जो बच्चा होगा वो ठीक से माँ का दूध नहीं पी पाएगा, सो डिफेक्टिव सकलिंग देखने को मिलता है। और क्या क्या में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, डिफेक्टिव डेंटेशन, दांत ठीक से नहीं होंगे, है ना, एंड ठीक से बोल नहीं पाएगा। डिफेक्टिव स्पीच में यहाँ पे क्या होता है, बी को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, एफ को, एम को, पी को, डब्ल्यू को, इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशन की बात की, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैप लिप, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैप पैलेट की, तो क्लैप पैलेट के कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है यार, यहाँ पे डिफेक्टिव सकलिंग तो होगा ही होगा, डिफेक्टिव सकलिंग, इसके साथ साथ और क्या क्या डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव डेंटेशन, डिफेक्टिव स्पीच, डिफेक्टिव हियरिंग, डिफेक्टिव स्मेल, ठीक से स्मेल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस देखने को मिल सकता है। कि तो ये हमने बात की अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट की ना। इंपॉर्टेंट क्या है यार, मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करेंगे, क्लैप लिप का मैनेजमेंट अलग देखेंगे, क्लैप पैलेट का अलग देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द क्लैप लिप का मैनेजमेंट, ठीक है। क्लैप्ट लिप में क्या करेंगे, देखो जैसे कि हमने इसको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है यार, अलग क्लैप्ट पैलेट का है तो वही इटियोलॉजी लिखना है, इंसिडेंस लिखना है, डेवलपमेंट लिखना है, क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ क्लैप्ट लिप, ठीक है। एंड अगर क्लैप पैलेट का है तो पैलेट का कोई लिखना है, डेवलपमेंट इटियोलॉजी तो सेम रहेगा दोनों में, है ना। पैलेट का क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट, है ना, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट यहाँ पे। तो क्लैप्ट लिप के मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे मिलार्ड क्राइटेरिया होता है, मिलार्ड क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 10, है ना। 10 पाउंड वेट होना चाहिए, 10 पाउंड मतलब कितना, 4.5 kg,
है ना, 10 वीक का बच्चा होना चाहिए उस समय सर्जरी करते हैं। सर सर्जरी कब करेंगे उसका ये क्राइटेरिया बता रहा है, 10 ग्राम % ऑफ हीमोग्लोबिन कम से कम होना चाहिए। एंड टाइमिंग कब, टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या है यार, इट इज़ बिफोर 6 मंथ। एंड 3 लेयर लिप रिपेयर देखने को मिलता है यहाँ पे, 3 लेयर लिप रिपेयर, जिसमें हम म्यूकोसा को रिपेयर करते हैं, म्यूकोसा के बाद मसल्स को रिपेयर करते हैं, स्किन को रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सपोज करो यहाँ पे अगर क्लेफ्ट लिप है, ये नोज की ओपनिंग है, ये इस प्रकार से है, एंड यहाँ पे ये तो इस प्रकार से इसमें टेनिसन जेड प्लास्टिक करते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से इसको यहाँ पे इस प्रकार से रिपेयर कर देते हैं, एंड यहाँ पे इसको इस प्रकार से टेनिसन जेड प्लास्टिक के क्लैप लिप को रिपेयर कर दिए। ठीक है, ये तो क्लैप लिप की बात है। अगर हम बात करें क्लैप पैलेट की, तो क्लैप पैलेट को कैसे रिपेयर करेंगे यार, क्लैप पैलेट को रिपेयर करने के लिए भी क्राइटेरिया है, एंड क्राइटेरिया में वही 10 kg ऑफ वेट होना चाहिए, एंड 10 मंथ्स एज मिनिमम होना चाहिए। वहाँ पे 10 वीक्स है, यहाँ पे 10 मंथ्स है। ठीक है, ऊपर में जो क्लैप लिप है उसमें 10 वीक्स है, यहाँ पे 10 मंथ्स है, एंड इसमें भी 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो क्लैप पैलेट को बाद में करते हैं, क्लैप लिप को पहले करते हैं, है ना। टाइमिंग ऑफ सर्जरी मतलब जो क्राइटेरिया है वो ये है, बिटवीन 10 to 18 मंथ्स करते हैं इसको, बिटवीन 10 to 18 मंथ्स, है ना। म्यूकोपेरिटोनियल फ्लैप को रेस करते हैं, म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप को यहाँ पे रेस करते हैं। 3 लेयर दैट इज नेजल, म्यूकोसल एंड ओरल, 3 लेयर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज करिए पैलेट हो गया, यहाँ पे VY पैलेटो प्लास्टिक करते हैं यार। ठीक है, तो ये क्लैप पैलेट की बात की हमने, क्लैप लिप के मैनेजमेंट की बात की, क्लैप पैलेट के मैनेजमेंट की बात की, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट का क्लासिफिकेशन, पैलेट का जो क्लैप पैलेट है उसका क्लासिफिकेशन, उसका डेवलपमेंट, क्लैप लिप का क्लासिफिकेशन, उसका डेवलपमेंट, एंड इंसिडेंस ऑफ दो बोथ एनाटोलॉजी की बात की यार।